अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की डेवलपिंग का वेबसाइट की, जो बिल्कुल बेसिक HTML CSS थी। तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ स्पेशली आप लोगों को जिन्होंने इस पर आकर कमेंट किए, वीडियो भी देखी। खबीरुल्लाह भाई, थैंक यू वेरी मच एंड आल्सो फॉर मेरे ख्याल से आपने रफ नेम रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। आज हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 पार्ट 1 हमने बनाया था, तो उसको मैं सबसे पहले रन कर लेता हूँ गो लाइव पे जाके। ये हमने कुछ रेडी किया था जी मोटर्स के नाम से। आज हमने बनाना है इसका मेन पेज। सही है, मैंने होम पेज में इसको लिंक कर दिया था। आज हम सिर्फ होम पेज पर काम करेंगे। ये हमारी फाइल स्ट्रक्चर थी और हमारी होम थी इंडेक्स। ठीक है, ये है होम। अगर मैं यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का लिख दूँ इसको होम करने के लिए, तो नैप से नीचे लॉरेम 500 जस्ट फॉर चेकिंग के यही होम होता है हमारा। जी बिल्कुल, होम यही है। अब हम इसी पे काम करेंगे। अच्छा, जो मेन होम पेज होता है वो कैसा लगता है? देखिए, अभी टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, टेक्स्ट नहीं होगा। हम टेक्स्ट लेंगे, लेकिन हम पहले इस पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड पे कोई इमेज आएगी, राइट साइड में टेक्स्ट आएगा। सही है, तो सबसे पहले तो लॉरेम को रिमूव कर देते हैं। लॉरेम बेसिकली हमारे पास कंट्रोल X से ख़त्म हो जाएगा। नैव बार को क्लोज कर दिया। अब हम नैव बार से नीचे बनाएंगे सेक्शन। सेक्शन हमारे पास एक स्पेशल टैग है जो SEO में काम करता है। सही है, सेक्शन में हम आए। सेक्शन के अंदर हम बनाएंगे div1, फिर हम एक बनाएंगे div2। div1 में हम लिखेंगे वेलकम टू जी मोटर्स। ठीक है, अब जी मोटर्स हमारे पास जो है मेन वेबसाइट है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है जी बिल्कुल, वेलकम टू जी मोटर्स आ गया। नो, अब मैंने लिखना है बेस्ट मोटर्स ब्रांड इन पाकिस्तान। नाउ ये भी हमारे पास डिस्प्ले होगा, जाहिर बात है। चलें, ये तो टेक्स्ट आ गया। सही है, अब इस टेक्स्ट के नीचे भी कुछ होगा, मे बी 2 बटन्स। सही है, पहला बटन आएगा हमारे पास जिसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट अस। इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ फॉर्मेट करके, और अब कुछ मुझे लगता है मैनुअली भी करना पड़ेगा। बेसिकली एक्सटेंशंस जो होती हैं ये इंटरनेट पे काम करती हैं। जब आपकी एक्सटेंशंस डाउन हो फिर वो ये वर्किंग स्लो होती है। कॉन्टैक्ट अस के साथ एक बटन में रखता हूँ प्रोडक्ट्स। सही है, PRODUCTS प्रोडक्ट्स। नाउ ये हमारे पास सेक्शन ए बन गया। सेक्शन बी में हमें चाहिए पिक्चर, तो मैं सबसे पहले सेक्शन ए अपना रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद सेक्शन बी पे काम करूँगा। सेक्शन के अंदर 1 डिव, 2 डिव, 3 डिव। सेक्शन के अंदर एक काम जो करना है हमने, वो हमने बनाना है डिव, और ये पूरे के पूरे डिव्स हमने उसके अंदर कॉपी कर लेने हैं, ताकि हमारा जो सेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। कंट्रोल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। नाउ आपको नज़र आ रहा है कि सेक्शन में अब हमारा ये एक डिव आ गया। नीचे आएंगे, यहाँ पे डिव दोबारा लिखूंगा तो मेरे पास दूसरा डिव बन जाएगा। सही है, अब मैंने काम करना है स्टाइलिंग पे। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फाइल बनानी चाहिए या index.css में हम काम कर लेते हैं, या बना लेते हैं, बल्कि कर लेते हैं यार। आप भी कहते हैं कंफ्यूज है। नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। एक लगाते हैं नीचे टैग, यहाँ पे हम लिखेंगे होम पेज वर्किंग स्टार्ट्स हेयर। ये बाद में जब आप कोड चेंज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नाउ इसको मैं साइड पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास डिव है। सबसे पहले तो सेक्शन है, इसको देंगे क्लास। इसमें मैं लिखूंगा क्लास, इसको मैं कहूँगा हीरो सेक्शन। तो ये इसको हीरो सेक्शन ही कहते हैं कोड की लैंग्वेज के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर। हम अपने सॉफ्टवेयर हाउस में भी इसको हीरो सेक्शन कहते हैं। डॉट हीरो सेक्शन, यहाँ पे आए। अब आपको नज़र आ रहा है इस टाइम हीरो सेक्शन में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। मैं इसको लिखूँगा डिस्प्ले, बल्कि नहीं, बैकग्राउंड, हमेशा की तरह चेक करने के लिए कि बैकग्राउंड कलर वर्किंग में है या नहीं है। बैकग्राउंड किया तो हमारे पास बैकग्राउंड आया, मतलब ये क्या है, वर्किंग में। एक चीज़ जो मस्ट है करनी वो ये होती है कि
पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये आपने लास्ट वीडियो देखी है तो की होगी, ये मस्ट है, वरना इसके बगैर हमारे एरर्स आते हैं। एरर मीन्स गैप्स आते हैं साइडों में, अभी कोई गैप नहीं है इसका मतलब हम परफेक्ट वर्किंग कर रहे हैं। तो इसको जो सबसे पहले मैं काम करूँगा वो करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स का। फ्लेक्स बॉक्स का आपको आइडिया होगा क्या काम करता है। डिस्प्ले फ्लेक्स कुछ भी नहीं हुआ, और लाइन आइटम्स ALI सेंटर, इसको मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सही है, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। क्या होगा इससे, सेंटर में आ गए। क्यों सेंटर में आए हैं, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही डिव था, इसने पूरा डिव उठा के सेंटर में पेस्ट कर दिया। नाउ सेकंड डिव के अंदर मैंने रखनी है इमेज, IMG। इमेज आ गई, इमेज मुझे लानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं, उसमें हम लिखेंगे इमेजेस। इंटरनेट पे आएंगे, हम सर्च करेंगे कार इमेजेस। कार इमेजेस में अपनी मर्ज़ी की कोई भी बेस्ट इमेज जो आपको लगे कि जो आई थिंक ये कुछ, इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं कॉपी होती है या नहीं होती। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इमेज हमारी आ गई। इसको रीनेम कर लेंगे, इसको मैं कहता हूँ हीरो हीरो ही ठीक है, हीरो.png। नाउ अब मैंने यहाँ पे लगानी है हीरो, तो मैं क्या लिखूँगा, लिखूँगा इमेजेस स्लैश हीरो.png। आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, आ गई। अब आपको नज़र आ रहा है कि पेज इन दोनों पे डिवाइड हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको क्लास दे देनी है। इसको हम क्लास देंगे हीरो लेफ्ट, और इसको हम क्लास दे देंगे हीरो RIGHT, हीरो राइट और हीरो लेफ्ट। मैं यहाँ पे एक कस्टम क्लास बनाता हूँ, डॉट WIDTH विड्थ 50% यूज़ नहीं करते, 50 का क्लास बनाते हैं, और इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं हम 50%। सही है, इस क्लास को अब मैं मल्टीपल टाइम्स यूज़ करूँगा। इसको मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा, इसको मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। अब देखिए मैंने बार बार लिखने की बजाय एक बार बना ली। अब जहाँ पे भी विड्थ 50% देनी होगी मैं इस क्लास को यूज़ कर लूँगा। अब होगी विड्थ 50%, कैसे पता चलेगा, हम हीरो सेक्शंस में आते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट हीरो लेफ्ट Ctrl+D, और इसको मैं कर दूँगा RIGHT। ऊपर वाले में हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ग्रे, नीचे हम कर देते हैं, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर रेड। क्या होगा इससे, ये देखिए दो हिस्सों में क्या होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हमने इस पे वर्किंग करनी है, कलर्स की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर देंगे और हम इसको भी रिमूव कर देंगे। हीरो लेफ्ट में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देनी है पैडिंग। हम लिखेंगे सबसे पहले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा की तरह। एक काम हम और भी कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूटिलिटी क्लासेस। यहाँ एक क्लास और बनाते हैं, उसको हम लिखेंगे डॉट फ्लेक्स सेंटर सेंटर। अब आप सोच होंगे ये क्या है, ये हमारी क्लास होगी डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इस पूरे वाली, इस पूरे को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इस क्लास को मैं यहाँ पर भी पेस्ट, सॉरी इसको पेस्ट करना था क्लास के नेम को। ये यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखें सारे लाइन बाई लाइन आ गए। एक चीज़ जो मुझे डिफरेंट करनी है वो ये करनी है, सॉरी यहाँ पे इसको भी काट देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वर्क इसलिए कर रहा है कि हमने इसको बाद में, कॉलम जो चीज़ बाद में अप्लाई होती है वो हमेशा वर्क करती है। फ्लेक्स डायरेक्शन आ गई कॉलम। अब कॉलम में आपको नज़र आ रहा होगा ये सेंटर जो है मतलब नहीं होना चाहिए, तो हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस राउंड, इसको Ctrl+X कर देते हैं। अब भी नहीं हुआ, हम इसको करते हैं लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट, सेफ नहीं होगा, आई थिंक स्टार्ट होगा, ये है, सारे हमारे पास यहाँ पे आ गए।
नो, अब मसला ये है कि इनको साथ जोड़ना है, इनको सेंटर में नहीं करना। फ्लेक्स को जब हम कॉलम में करते हैं तो हमारा ये वाला जो होगा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिए सही है, क्योंकि फ्लैग डायरेक्शन कॉलम करने से अलाइन आइटम्स की और जस्टिफाई कंटेंट्स की जो है वो चेंज हो जाती है प्रॉपर्टीज़। नाउ अब ये आ गया, इसको हमने देनी है जो मेन सेक्शन था हीरो सेक्शन, इसको हमने विड्थ देनी है 80 VW। 80 VW छोटा हो गया। अब हम इसको करेंगे मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो। ऑटो करने से क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। सही है, अब हमने इस पे काम करना है। सबसे पहले हमारे पास इस डेव के अंदर है, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास H1 है, मैंने डेव हटा दिया। ठीक है, पूरा ही H1 हो गया। क्या H1 होने से इसको अच्छा यहाँ पे 1 करना था। सही, नाउ अब इस H1 पे करना है काम। मैं लिखूँगा, इसको क्लास दे देता हूँ, इसको क्लास देते हैं हीरो हेडर। हीरो हेडर की क्लास दे दी, कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे आएंगे यूटिलिटी क्लासेस से ऊपर, लेफ्ट के नीचे हीरो हेडर क्लास डॉट एन पे आए, डॉट को क्लोज किया, नेक्स्ट आ गया। सही है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमने इसको करना है कंट्रोल। तो हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन, नहीं टेक्स्ट लाइन नहीं करना, सॉरी फॉन्ट साइज करना है। ये ट्रायल एंड एरर है, आप करेंगे एरर आएंगे, आप फिर करेंगे फिर एरर आएंगे, तो ये काम हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। 35 पिक्सल और बढ़ा दें 45 पिक्सल, परफेक्ट। सही है, अब इसको देनी है मार्जिन। मार्जिन लिखेंगे हम, मार्जिन टॉप बॉटम से देंगे 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, तो स्पेस 0, हल्का सा गैप आ गया। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम करेंगे कंट्रोल, इसको हम देंगे क्लास, कॉपी की क्लास यहाँ से, यहाँ पेस्ट की, यहाँ लिखा पैरा, हीरो पैरा। हीरो पैरा को कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पे आए कंट्रोल D, इसको कॉपी करके हीरो पैरा भी यहाँ पे आएगा पैरा। ये अब ये क्योंकि मैंने बड़ा लिखा है तो एब्सोल्युटली बड़ा आएगा, इसको ख़त्म कर देते हैं 45 से, इसको 20 पिक्सल मैक्सिमम बेस्ट है। अब हमने लगाने गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स भी लगाना आपको मैं सिखा देता हूँ। गूगल फॉन्ट्स में एक फ़ॉन्ट होता है पॉपिन, हम पॉपिन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या भी रहा नीचे, लेकिन मैंने क्लिक कर दिया, सर्च कर लेंगे इंशाल्लाह। POPPINS पॉपिन्स में हमारे पास, अच्छा खाली पॉपिन है आई थिंक, यस पॉपिन है। पॉपिन को हमने किया गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड। अच्छा, एम्बेडेड कोड इन द हेड ऑफ HTML, इसको हेड में डालना है, यहाँ से आपने करना है कॉपी। आप गए HTML फाइल के अंदर, अपनी इंडेक्स HTML के अंदर, यहाँ पे जाके आपने हेड किधर है आपका मीन्स HTML फाइल का, यहाँ आपने कर दिया पेस्ट। सही है, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये होगी लिंक। अब क्या करना है, आपने इसको यूज़ करना है पॉपिन्स के नाम से, चेक करते हैं कि वर्क भी करेगी या नहीं करेगी। हम आएंगे यहाँ पर, हम कहाँ पे, यहाँ पर सबसे ऊपर, यहाँ हम लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली जो हमने लिखी हुई है, इसको ख़त्म करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे हम लिखेंगे पॉपिन्स। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। साउंड आपको मेरा कम लग रहा होगा, मैं 3 लेक्चर्स देकर आ रहा हूँ, इसी वजह से मेरा जो साउंड है वो थोड़ा बैठा हुआ है। नाउ अब आपको लग रहा है कि कुछ हुआ है, रिमूव करके चेक करें, कंट्रोल X, यस कंट्रोल Z, फॉन्ट पॉपिंस अप्लाइड। सैन सेरेफ हटाते हैं, सैन सेरेफ थोड़ा काम ख़राब करता है। अब पॉपिन काम कर रहे हैं, परफेक्ट लग रहा है। सही है, नाउ अब हमने थोड़ी हाइट देनी है मेन को, क्योंकि मुझे ऊपर चिपका हुआ लग रहा है। तो मेन हमारे पास क्या था, मेन था हमारे पास हीरो सेक्शन, इसको हाइट दे देते हैं 60 VH की। VH कहते हैं व्यू पोर्ट हाइट, आपकी जितनी हाइट है उसकी 60% ये ले लेगा। तो अब सेंटर में आ गया।
इमेज को भी सेंटर करेंगे, लेकिन उस पर बाद में काम करेंगे। कॉन्टैक्ट अस और प्रोडक्ट्स के जो पेजेस बटन्स हैं, सॉरी, इसको डिज़ाइन करते हैं। इसको थोड़ी सी ना मार्जिन बॉटम देते हैं ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। हेडर को मार्जिन टॉप बॉटम्स दिया हुआ है, नीचे हम लिखेंगे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। तो ये नीचे से, अच्छा मार्जिन बॉटम ही दिया है मैंने, तो नीचे से आया है, नीचे नहीं आया, 100 का चेक कर लेते हैं। ये लग रही है किस पे, अच्छा हेडर पे लग रही है ना, रियली सॉरी, इसको नीचे लेके जाना है यहाँ से यहाँ तक। अब देखें गैप आ गया। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ जो दोनों बटन्स को दूंगा। यहाँ पर भी क्या गया, हमारा पेज इंडेक्स वाला पेज, हमारा इंडेक्स वाला index.html का पेज यहाँ पे ओपन करना है इसको। आ जाओ, इसके अलावा क्लोज ऑल अदर्स। अब यहाँ पे मेरे पास 2 बटन है, या मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, आपको नया तरीका सिखाते हैं। मैं लिखूँगा हीरो बटन्स, सही है, हीरो बटन्स क्लास डाल दी। इसका तरीका ये होगा कि इसको कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पे आए डॉट हीरो बटन्स के अंदर जो बटन है, हीरो बटन्स के अंदर जो बटन है उसको टारगेट कर रहा हूँ मैं, सही है। पैडिंग दी तो पैडिंग अप्लाई हो गई, परफेक्ट हुई है। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस कहते हैं कोने मोड़ना, 10 पिक्सल का। इफेक्टेड होगा नहीं, इसको हम देंगे 20 पिक्सल का, सही है। विड्थ भी देंगे बटन्स को, क्योंकि विड्थ तो अपने हिसाब से ले रहे हैं, 250 पिक्सल, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, कम कर लेंगे। इसको हम कर देते हैं 100 पिक्सल। 100 पे काम नहीं चल रहा तो 130 परफेक्ट होता है हमेशा, सही है। अब हमने इसका बॉर्डर कर देना नन, बॉर्डर इसका ब्लैक वाला गायब हो जाएगा। हमने इसको करना है जनाब, इसमें अब क्या चेंज हो सकता है, इसका कलर हल्का सा डार्क हम लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर। हमने नैव बार में कौन सा कलर यूज़ किया था, हमने नैव बार में कलर यूज़ किया था ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यूटिलिटी कलर्स भी बनते हैं, लेकिन हम उसको फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपको पता है कि जो काम हो रहा है उस पर फोकस है। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको करना है डार्क, सही है। क्लिक किया, यहाँ से उठा के लिए यहाँ पर, ये देखें, सही है। अब ये परफेक्ट लग रहा है। फ़ॉन्ट इनका सेमी बोल्ड कर देते हैं, सेमी बोल्ड। फ़ॉन्ट के करके बटन का फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट साइज सेमी बोल्ड मीन 500, नहीं फ़र्क पड़ा, फ़ॉन्ट साइज नहीं, फ़ॉन्ट क्या कहते हैं ऐसे, फ़ॉन्ट वेट, सॉरी, 500 बोल्ड हो गए। इस जी मोटर्स को हम कलर देते हैं ये वाला, ये कलर कॉपी किया, ऊपर आए, हमारा हेडर ये है, हेडर के अंदर आए, इसको लिखेंगे कलर, वहाँ पेस्ट कर दिया। RG भी लिखने साथ, R और G, ये हो गया ग्रे। हमने करना है ये डार्क, थोड़ा सा और डार्क, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पे फैक्टेड है, यहाँ फैक्टेड नहीं है। इसको मेरे मुताबिक तो ये आ रहा है, मेरे जहन में ये आ रहा है कि हम इसको थोड़ा सा डार्क वैसे ही कर देते हैं। क्लिक करके और सॉरी, क्लिक किया, अबे यार मस्ती ना कर, यहाँ पे ये अब थोड़ा ठीक है। अब हम बनाते हैं अपने इमेज को, क्योंकि इमेज जो है वो मेन काम करेगा यहाँ पे। राइट साइड पे हमने लिया हुआ है, इसको सबसे पहले करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, बेहतरीन सेंटर में आया। अब हम लिखेंगे जो राइट के अंदर हमारे पास IMG है, IMG, इसको आप विड्थ दे दो 80%, इसको आप हाइट भी दे दो, मतलब अपने पेरेंट के हिसाब से मैचिंग कर लो, परफेक्ट। बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत मेरे हिसाब से
नहीं है, शेडो देख लेंगे। नो, ये हो गया रेडी। लेकिन एक चीज़ जो हर वेबसाइट में होनी चाहिए वो होती हैं एनिमेशंस। हमने एनिमेशंस को साथ साथ लेके चलना है, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनिमेशंस क्या होती हैं। वीडियो हमारी बहुत लेंथी होगी, मैं वो डिटेल में लेकर गया आपको, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, जब स्पीड हमारी फास्ट हो जाएगी तो आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। यहाँ तक आप सीखें, इशू है हमें बताएं, मेल करें, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।